बोलो हनुमंत लाल की जय। हनुमंत लाल का ध्यान करके प्रिय भक्तों श्रीमद् भागवत कथा की ओर चलते हैं। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। इस तरह की भगवत कथाएं आप सभी के पास तक पहुंच सकें। धन्यवाद। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। देव ऋषि नारद सनक आदि सनंदन चारों भाइयों से अपने चिंता का कारण बताते हैं। हर तरफ जाकर के देखा तो पाखंड देखा। उसके बाद यमुना वृंदावन का ध्यान आया और वृंदावन की तरफ चले। एवं पश्यन्न कलोरदोषान् पर्यटन्न वनीमहं यामुनं तटमापन्नो यत्र लीला हरेरभूत। मृत्युलोक में यह सब देख देख कर मेरा चित्त एकदम अशांत हो गया। देव ऋषि नारद सनक आदि चारों भाइयों से बता रहे हैं। मैंने सोचा कि अब कहाँ जाएं भाई। तब मुझे तुरंत श्री धाम वृंदावन का स्मरण हो आया। मेरे प्रभु की उस दिव्य प्राकट्य भूमि के यमुना पुलिन पर मेरे चित्त को अवश्य विश्राम मिलेगा। देव ऋषि नारद ऐसा सोच करके यमुना जी की तरफ चल पड़े, अर्थात मैं चल पड़ा। सनक आदि चारों भाइयों से बताते हैं, जब मैं यमुना तट पर वृंदावन धाम में पहुंचा, वहां पहुंचकर एक आश्चर्य देखा। क्या देखा? तन्नाश्चर्यं मया दृष्टं श्रूयतां तन्मुनीश्वराः एका तु तरुणी तत्र निषण्णा खिन्नमानसा। मैंने देखा कि एक युवती खिन्न मना होकर बैठी हुई आंखों से अश्रुपात गिरा रही है, अश्रुपात कर रही है, और दो बुढ़े उसके सामने अचेतन अवस्था में पड़े हैं। तमाम देवियां उसको घेर कर बैठी हैं। कोई पानी पिला रही हैं, कोई पंखा कर रही हैं, कोई समझा रही हैं। मैंने सोचा ये बेचारी क्यों रो रही है, कौन है? चलकर मैं ही इसका कष्ट दूर करने का प्रयास करूं। संतों का हृदय तो नवनीत के समान कोमल होता है। सो महाराज, उसको दुखी देखकर मेरा मन भी द्रवित हुआ। मैं उसके पास गया, जाने को तो चला गया। फिर मैंने सोचा कि केवल देवियों का ही समुदाय बैठा है, वहां कोई पुरुष है नहीं, यहां कोई पुरुष वर्ग नहीं दिख रहा। अब मैं उनके बीच जाकर कहूं, देवी जी क्यों रो रही हो, क्या कष्ट है? और किसी को बुरा लग गया। देवियों के बीच में पुरुषों का जाना बुरा लग सकता है। उसने कहीं कोई उल्टा सीधा जवाब दे दिया कि ए बाबा, चल तू अपना काम कर, देवियों के समुदाय में तू कहाँ घुसा चला आ रहा है। माताएं जब आपस में बात करती हैं तो 1 मिनट में ही आंसू बहाने लग जाएं और अगले ही मिनट में मुस्कराने लग जाएं। तो हम बाबा बैरागियों को बिना बुलाए, बिना मतलब के नहीं जाना चाहिए। इसलिए मैं पास तक तो गया, परंतु प्रश्न करने का साहस नहीं हुआ तो लौट पड़ा। जब उस देवी ने मुझे देखा तो तुरंत आवाज लगाई। वो युवती जो युवा थी, उसने आवाज लगाई, कहा, भो भो साधो क्षणम तिष्ठम चिंतामपि नाशय दर्शनम तव लोकस्य सर्वथाघहरम परम। महाराज जी, कहाँ चले जा रहे हो? 1 मिनट रुकिए। आप जैसे संतों के तो दर्शन मात्र से ही जीवन के पाप ताप नष्ट हो जाते हैं। मेरे तो न जाने कितने जन्मों के भाग्योदय हुए जो आपके दर्शन प्राप्त हुए।
आपके तो दर्शन मात्र से जीव का दुख दारिद्र्य दुख दूर हो जाता है। नारद जी कहते हैं, प्रभु जब उन्होंने इस प्रकार से हमें बुलाया तो हम उस देवी के पास गए और हमने पूछा, कासित्वम, देवी जी आप कौन हैं? और काविमो, ये दोनों बुढ़े जो पड़े हैं ये कौन हैं? तुम्हारे क्या लगते हैं? और का इमाहा, ये जो देवियां आपको घेर खड़ी हैं ये सब कौन हैं? और तुम रोती क्यों हो? वदद्देवी सविस्तारम स्वस्य दुखस्य कारणम, तुम्हारे दुख का कारण क्या है? विस्तार से हमें बताओ। जब मैंने उस देवी के प्रति सहानुभूति दिखाई तब उसने अपना पूरा परिचय विस्तार से दिया। कहने लगी, अहम भक्ति ख्याता इमो में तनयो मतो ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगे न जर जरो। महाराज, मैं भक्ति के नाम से विख्यात हूँ। उस युवती ने अपना नाम भक्ति बताया। और ये दोनों बुढ़े जो मेरे सामने पड़े हैं ये दोनों मेरे बच्चे हैं। इनका नाम ज्ञान और वैराग्य है। समय की विडंबना देखो कि माँ तो नवयुवती बनी बैठी है और बच्चे दोनों ही बुढ़े हो गए। कितनी जर्जरी रहित स्थिति हो रही है इनकी। मेरे दुख का मूल कारण यही है। ये क्या है, कैसे हुआ? मैंने अपना पूरा परिचय आपको सुनाऊं। मैं दक्षिण भारत में पैदा हुई, कर्नाटक में बड़ी हुई, महाराष्ट्र आदि प्रदेशों मेरा कहीं कहीं पर बड़ा सम्मान हुआ, पर कई प्रदेश ऐसे भी थे जहां पाखंडियों से खंडित होकर मुझे पीड़ित होकर भागना पड़ा। भक्ति मैया नारद से कहने लगी, इस प्रकार से अनेक देश प्रदेशों में घूमती घूमती जैसे ही मैं वृंदावन में पधारी तो वृंदावनम पुनः प्राप्य नवीनेव स्वरूपिणो। इस ब्रजभूमि में आते ही मैं नव यौवना हो गई, पर ना जाने क्या हुआ कि मेरे दोनों बच्चे एकदम बुढ़े हो गए और मेरे बालकों की यही स्थिति रही तो मैं इस स्थान को छोड़ करके कहीं विदेश में चली जाऊंगी। इदम स्थानम परित्यज्य विदेशो गम्यते मया। नारद जी ने सारी स्थिति को एक क्षण में समझ लिया और विचार किया कि भक्ति, ज्ञान और वैराग्य एक दूसरे के पूरक हैं। जैसे क्षुधातुर व्यक्ति भोजन करने बैठे तो ग्रास ग्रास पर उसे तुष्टि पुष्टि और क्षुधा निवृत्ति की प्राप्ति होती है। भूख भी मिटेगी, पेट भी भरेगा और इंद्रियों में बल भी आएगा। प्रत्येक ग्रास पर उसे ये तीनों बातें एक ही प्राप्त होती है, एक साथ प्राप्त होती हैं। भूख भी मिटेगी, अलग अलग नहीं। उसी प्रकार जो जो भगवत चरणारविंद में प्रेम बढ़ाता जाएगा, भक्ति पुष्टि होती जाएगी, त्यों त्यों भगवान के स्वरूप का बोध हो जाएगा। और ज्यों ज्यों भगवान के स्वरूप में प्रेम होता गया और भगवान के स्वरूप का ज्ञान होता गया तो ये संसार की आसक्ति अपने आप छूटती चली जाएगी, सहज वैराग्य हो जाएगा। ये क्रियाएं अलग अलग नहीं हैं। यदि आपके जीवन में कोरी भक्ति है और ज्ञान वैराग्य ठीक नहीं है तो आपकी भक्ति बाझ है। ज्ञान वैराग्य के बिना भक्ति अपूर्ण है। संतान के बिना माँ का मातृत्व पूर्ण नहीं है। उसी प्रकार ज्ञान और वैराग्य भक्ति के पुत्र हैं। ज्ञान और वैराग्य के बिना भक्ति की परिपूर्णता नहीं है। नारद जी ने तुरंत भक्ति माता को वचन दिया कि माँ, आप वृंदावन छोड़कर न जाइए, क्योंकि आज हर क्षेत्र के लोगों का आकर्षण विदेश की ओर है। संतों को भी जब तक
2-4 देशों का परिभ्रमण न हो जाए तब तक संतत्व प्राप्त नहीं होता। हम भारतवासियों की दृष्टि ही कुछ ऐसी ही बन गई है, चाहे वो कथावाचक हो चाहे कोई महात्मा हो। जब देश विदेशों में प्रामाणिक रूप से उनका प्रचार प्रसार हो जाता है तब भारतीयों की दृष्टि उन पर जाती है। भक्ति मैया ने भी जब यही बात कही तब नारद जी ने कहा कि माता जी ऐसा आप मत कीजिए। सतयुग द्वापर और त्रेता में तो बड़े आनंद से आप नहीं, पर अब घोर कलिकाल आ गया है। इस कलयुग में सब सदाचार लुप्त होता चला जा रहा है। वर्षे वर्षे क्रमाज्जाता मंगलम नापि दृश्यते। समय ज्यों ज्यों बढ़ता जाएगा जो थोड़े बहुत शुभ कर्म दिख रहे हैं वो भी अब दिखाई नहीं पड़ेंगे। पर इस घोर कलिकाल में भी आप इस श्री धाम वृंदावन की भूमि में इस प्रकार से नव युवती बनकर नाच रही हो। मैं तो कहता हूं कि धन्य है यह ब्रज भूमि जहां इस कलिकाल में भी आपका इतना सम्मान हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। वृंदावन संयोगात पुनस्तम तरुणी नवा। धन्यम वृंदावनम तेना भक्तिरनृत्यति यत्र च। ब्रजभूमि धन्य है जहां पर इस कलिकाल में भी भक्ति का इस प्रकार आदर किया जा रहा है, जहां आप नाच रहे हैं। भक्ति मैया ने पूछा बाबा एक बात बताओ, कलयुग यदि इतना दुष्ट है तो परीक्षित ने इसको दंड क्यों नहीं दिया? और परीक्षित ने कदाचित यदि दंड ना भी दिया तो भी भगवान इसकी उदंडता सहन क्यों कर रहे हैं? भगवान को दंड देना चाहिए। नारद जी बोले माँ यदि आप पूछ रही हो तो ध्यान से सुनिए। जिस दिन गोविंद अपनी लीला संपन्न करके परम धाम गए उसी दिन कलयुग ने अपना पैर इस मृत्यु लोक पर जमाना प्रारंभ किया। और महाराज परीक्षित जब इसे मारने के लिए उद्यत हुए तो दीनहीन होकर ये कलयुग उनकी शरण में चला आया। महाराज परीक्षित तो परम वैष्णव थे। इस कलयुग में असंख्य दोष होने के साथ साथ एक बहुत बढ़िया गुण उन्हें उसमें दिखाई पड़ गया, इसलिए महाराज परीक्षित ने इसे छोड़ दिया। क्या गुण है इस कलयुग में जो कि कलयुग को दंडित नहीं किया गया और परीक्षित जी ने इसको छोड़ दिया? गुण एक है कलयुग में, कलिजुग केवल हरि गुण गाहा। गावत नर पावहि भव था। अन्य युगों में जो घोर तपस्या करने से फल प्राप्त होता था, बहुत बड़े बड़े यज्ञ करने से जो फल मिलता था, वही फल कलिकाल में केवल नाम संकीर्तन मात्र से जीव को प्राप्त हो जाएगा। यही इसका विशिष्ट गुण है जो महाराज परीक्षित को पसंद आ गया। अतः महाराज परीक्षित ने इसे अपने राज्य में स्थान दे दिया। पर जैसे ऊसर भूमि में बढ़िया से बढ़िया बीज भी बेकार ही सिद्ध होता है, उसी प्रकार इस कलयुग के कलुषित वातावरण में इतने दुर्गुण हैं कि भगवान नाम संकीर्तन का जो एकमात्र गुण था वो भी प्रायः लुप्त हो गया है। कलयुग में भागवत की कथाएं तो बहुत होती है, पर भागवत के अर्थ पर किसी का ध्यान नहीं गया। भागवत से अर्थ धन कैसे प्राप्त हो उसी पर दोनों की दृष्टि है, चाहे श्रोता हो चाहे वक्ता हो। श्रोता भी इसी उद्देश्य से कथा करवा रहा है। महाराज हमारी फैक्ट्री बढ़िया चल जाए तो एक भागवत हमारी तरफ से भी कराए।
और वक्ता का भी वही दृष्टिकोण बन गया है, कितनी भागवत हो उन्हें धन मिल जाए। दुस्तेजस्तप्त कथारथ, भागवत के अर्थ पर यदि दृष्टि डाली जाए, भागवत के तात्पर्यार्थ को समझ लिया जाए, तो अपने आप ही धनासक्ति छूट जाएगी। भागवत तो कल्प वृक्ष है, जो मांगो सो मिलेगा। जो व्यापार बढ़िया चलाना चाहे तो उनका व्यापार खुद चलेगा, और जो विद्वान वास्तव में भागवत के द्वारा अपना अर्थ सिद्ध करना चाहते हैं, तो ठाकुर जी की कृपा से ऐसा कोई ही कथावाचक होगा जो भागवत की कल्प वृक्ष की छाया में बैठकर निर्धन हो। परंतु भागवत का तात्पर्य को यदि कोई समझ ले तो वह परमहंस हो जाता है। सुखदेव जी जैसे निष्काम परमहंसों का ये परम धन है। यद वैष्णवानाम धनम, परमहंसों की ये पावन संहिता है। तुम्हारा लक्ष्य क्या है, तुम्हारी कामना क्या है, उसी की पूर्ति करेगा। भक्ति मैया को इस प्रकार से नारद जी समझा रहे हैं। भक्ति मैया गदगद होकर बोली, नारद जी मेरे बड़े भाग्य उदय हुए हैं, जो आपके दर्शन मुझे प्राप्त हो गए। धन्य है नारद जी, जिनकी महिमा स्वयं भक्ति मैया गा रही है। जयति जगति मायाम यस्य कायाध्वस्ते, वचन रचनमेकं केवलं चाकल्य। ध्रुवपदमपि यातो यत् कृपातो, धुरवोऽयं सकल कुशल पात्रम, ब्रह्मपुत्रम नतास्मि। हे ब्रह्मा जी के मानस पुत्र नारद जी, आपकी जय हो। आपके एक वचन पर निष्ठा करके कयाधु नंदन प्रहलाद भक्ति के परम आचार्य बन गए। आपके अनुग्रह को प्राप्त करके ध्रुव जी महाराज तो 5 वर्ष की अवस्था में ही भक्ति के परमाचार्य बने, साक्षात भगवान को प्रकट करने में समर्थ हो गए। और आज ध्रुव लोक में चमक रहे हैं। बाबा मेरे बालकों पर भी कृपा दृष्टि डालो। नारद जी बोले, माता जी आप इतनी दुखी क्यों हो रही हो? अरे जिन प्रभु ने कौरवों को कुत्सित सभा के बीच से द्रौपदी की रक्षा की हुए कृष्ण कन्हैया आज भी हमारे मध्य विराजमान हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।